लाहौर एक्सपो सेंटर में इंटरनेशनल डेयरी एक्सपो की 2 रोज़ा नुमाइश में मुख्तलिफ कंपनियों के स्टॉल लग गए। जिसमें शहरियों का रश। इस मौके पर मुख्तलिफ कंपनियों के CEO ने सिटी वन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये हमारा एक CP के नाम से हमारी कंपनी है। ये इंटरनेशनल कंपनी है, बेसिकली थाईलैंड बेस्ड हम कंपनी है और ये पाकिस्तान में पिछले 10 साल से हम काम कर रहे हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा ब्लेसिंग मैं समझूंगा कि जब से ये CP ने पाकिस्तान में आके काम किया पोल्ट्री सेक्टर में और डेयरी में लाइफ स्टॉक सेक्टर में भी आके, क्योंकि ये ग्लोबली दुनिया का जो नंबर 1 ग्रुप है। ये लोग पाकिस्तान में आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमारा यहाँ पे जो लोकल सेटअप है वहाँ पे एक हेल्दी कंपटीशन हुआ और फार्मर को उस हवाले से जो है ना बड़ी अच्छी सर्विसेज और जो क्वालिटी फीड है वो मैसर हो रही है। तो अब आप जो इस वक्त मार्केट के अंदर चल रहा है वो ये है कि हम ओपन फील्ड से चारा लेते हैं, वहाँ पर एक्स्ट्रा उनको खाद दी जाती है, उसके ऊपर पेस्टिसाइड के स्प्रे किए जाते हैं, ये सारा जहर मिल के जानवर खाता है और फिर उससे पहले आप इसको स्टोर करते हैं। जब स्टोर करते हैं तो स्टोरेज रिलेटेड डिजीज़ जो हैं वो सारी फैलती हैं, क्योंकि स्टोरेज का भी प्रॉपर SOPs इंतज़ाम पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। वो स्ट्रेस वाली चीज़, वो चीज़ जब जानवर खाएगा तो स्ट्रेस मिलेगी। स्ट्रेस के बाद आगे एनवायरमेंटल स्ट्रेस है कि जानवर के अंदर हम यहाँ पर जो डेयरी के जो एक यानी कि ट्रेडिशनल जो फैंस होते हैं वो जैसी गर्मी, जैसी ह्यूमिडिटी, नमी का तनासुब जो गैर यानी कि दुरुस्त है वही वाला हम आगे जानवर को दे रहे होते हैं। फिर क्या होता है उसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि हम उसके अंदर नमी को, मॉइस्चर को मेंटेन कर सकें। कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि हम वायरसेस को बाहर ही रोक सकें, पोल्यूशन को बाहर ही रोक सकें। तो हमारा जो सिस्टम है पूरा इवेपोरेटिंग यानी कि जो हम इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं CEA के अंदर, इसमें किसी टाइप का वायरस, किसी टाइप की डिजीज़, किसी टाइप का पेस्ट कोई चीज़ अंदर नहीं आ सकती। यानी जो लंपी डिजीज़ थी वो सिरे से यहाँ पर वजूद ही नहीं रहेगा। किसी टाइप का वायरस और एयरबोर्न डिजीज़ कोई भी हमारे शेड के अंदर नहीं आ सकती। बेनिफिट इसमें क्या है कि जब एनवायरमेंटल स्ट्रेस ख़त्म होगी तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस के हवाले से भी बता दूँ, जब एनवायरमेंटल स्ट्रेस ख़त्म हो गई तो जो जानवर का दूध बढ़ेगा खाली स्ट्रेस के ना होने की वजह से वो हमारे पूरे सिस्टम की कॉस्ट को 9 से 8 महीनों में कवर कर देगा, यानी सिस्टम हमारा फ्री पड़ गया। इसके बाद क्या है कि जो एक्स्ट्रा जो चीज़ हम बीच में दे रहे हैं वो ये है कि हम जो इनको इन हाउस ग्रोइंग सिस्टम दे रहे हैं जिसमें चारा उगेगा, ये ऑर्गेनिक है। सेकंड ये है कि इसकी आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं देनी पड़ी, इसको आपको स्टोरेज के लिए किसी टाइप का स्टाफ रखने के लिए कोई बिल्डिंग मुख्तस करने की ज़रूरत नहीं है। स्टोरेज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। डेली लाइफ चारा सारा साल जिस जानवर को जो चाहिए वो उसके मिल जाएगा। चारे के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, आपने जिस ब्रीडर से भी गाय भैंस इंपोर्ट की है उस ब्रीडर के पास जो स्पेसिफिकेशन मौजूद थी कि जो चारा वहाँ पे मिलता था एग्जैक्टली वही ब्रांडेड चारा हम इसको यहाँ पे दे सकते हैं। तो जब वो हॉलैंड वाला ही चारा खाएगी और हॉलैंड वाले एनवायरनमेंट में ही रहेगी तो दूध भी हॉलैंड वाला ही देगी। वहाँ पे हम देखते हैं तो एक बंदे ने 10-10 हज़ार जानवर पाले होते हैं और वो इजी होता है। फिर भी यहाँ पर अगर हम कुछ 100 से ऊपर चले जाते हैं तो हमारा लेबर स्टाफ ज़्यादा, और पाकिस्तान में लेबर स्टाफ ज़्यादा रखने का मतलब है कि बिज़नेस आपके हाथ से बाहर निकल गया। अगर हर चीज़ हमारी ऑटोमेटिक है, जो इक्विपमेंट लगाए जा रहे हैं वो भी रिफाइंड सिलेक्टेड कंपोनेंट्स लगाए जा रहे हैं। मैं आपको विज़िट करवाता हूँ, कुछ कंपोनेंट दिखाता हूँ, आपको उनको देख के क्लियर हो जाएगा। मेन एडवांटेज ये है कि हमारे शेड के अंदर UV लाइट आती है। साइकोलॉजिकल इलनेस जो जानवरों के अंदर होती है, इसके अलावा जानवरों के अंदर जो इम्यूनिटी के प्रॉब्लम्स होती हैं वो सनलाइट के आने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम 900 पार वैल्यू के ऊपर सनलाइट यहाँ पर हमारी मौजूद होती है, जो कि जानवरों का हेल्थ और उनकी यानी कि उनकी सेहत के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरी कर देते हैं। इंपोर्ट कर रहे हैं फीड एडिटिव्स साउथ कोरिया से, मलेशिया से, टर्की से, हॉलैंड से, एस्टोनिया वगैरह से। ठीक है, उसमें ये कि हमारा पहले 1992 से मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भी है सना लैबोरेटरीज़ के नाम से, वेटरी फार्मास्यूटिकल्स का। तो हमारा अपना एक्सपीरियंस है हर हवाले से। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल वगैरह के हवाले से। तो हमने खुद बाहर डिफरेंट कंपनीज़ विज़िट की हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए हैं। ठीक है, फिर हमने प्रोडक्ट्स टेस्ट किए हैं। हमारी एक एनिमल की फीड की भी कंपनी है, पूरी तसल्ली की है। तो उसके बाद फिर हमने मार्केट में प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। तो तकरीबन हमें ये कह लें कि 2016 में शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है। उसमें हम यीस्ट, टॉक्सिन माइंडर, मिनरल्स, प्रोबायोटिक्स, फ्लेवर्स, कोटेड
कोटेड जो है अमाइनो एसिड्स वगैरह, ये डिफरेंट चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट वगैरह, और मार्केट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस जा रहा है काफ़ी। एग्री प्रॉम का हमारा स्टॉल है जी, हम डेयरी को डील करते हैं यहाँ पे। मुल्क के हालात के आपको हमारे से ज़्यादा बखूबी अंदाज़ा है। इस सरकमस्टांसिस के अंदर ये एक अच्छा अमल उन्होंने किया है कि इस डेयरी एक्सपो को रोका नहीं और इसको प्रमोट करते हुए चलाया है, ताकि कुछ थोड़ा सा सांस मिल सके लोगों को और सूरत हाल कुछ थोड़ी सी बेहतर हो सके। बहरहाल पॉलिसीज़ के लिहाज से हम भी सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ लेके जाएं, फार्मर्स को तरगीब दें कि कम से कम अपना काम ना रोकें, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग मुतासर हो रहे हैं और बहुत सारा काम रुक रहा है इसके मामले में। बहरहाल इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को कहा है कि इस शो को जो है ना मुनक्कद होना चाहिए और चलता रहना चाहिए, ताकि सिलसिला रोकने से तो काम नहीं चलेगा, कारोबार रुक जाएंगे इस तरह। बहरहाल इसी इनकाद के मामले के अंदर ये जो है ना एग्जीबिशन चल रही है। उम्मीद है कि होप्स हो कुछ बेहतरी की तरफ जो है ना हम गामजन होंगे। ओरिएंट ट्रेडर्स इंटरनेशनल के नाम से यहाँ काम करता हूँ, और हमारे पास 2 मार्केटिंग लाइंस हैं जो हम यूरोपियन प्रोडक्ट को पाकिस्तान में इंपोर्ट करके अपने जो फार्मर्स हैं उनके डोर स्टेप तक पहुँचाते हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हम जो भी वर्ल्ड में जो भी टेक्नोलॉजीज़, जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं और जिस स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट यूरोप के फार्मर्स को मिल रहे हैं, उसी स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट को हम पाकिस्तान में अपने जो डेयरी फार्मर्स हैं उनको प्रोवाइड करें। उस सिलसिले में हमारे पास यूरोप की बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके हम प्रोडक्ट्स यहाँ पाकिस्तान में अपने डेयरी फार्मर्स को दे रहे हैं और इससे फ़ायदा ले रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट थोड़े महंगे हैं, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, जो इलाज है जानवरों का, वो बहुत सस्ता है। हल्के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से जो जानवर भी ठीक नहीं होता और प्रॉब्लम होता है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो फार्मर एक दफ़ा इस्तेमाल करता है तो उससे उसका जानवर ठीक हो जाता है। मुदस्सिर हसन, CEO H&M डेयरीज़। आई थिंक ये बड़ा अच्छा होता है इन अ वे कि बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो इस तरह इकट्ठे नहीं हो सकते, और ऐसी एक्सपोज में एक सारा फार्मर एक मंच पे इकट्ठा होता है और जो उनके क्वेश्चंस होते हैं हम पूरा दिन अवेलेबल होते हैं, और हम इक्वली उनको चलें सेटिस्फाई नहीं तो टू एन एक्सटेंट जितना हम उनको आंसर कर सकते हैं वो हम आंसर उनको करते हैं यहाँ पे। तो आई थिंक अच्छा है हमारे लिए भी कि जो हम कर रहे हैं वो हम 1-2 दिन में ही वो उनको दिखा देते हैं कि हम ये कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स विन विन फॉर फार्मर्स एंड विन विन फॉर अस। जी हाँ, मेरा नाम डॉक्टर अली इमरान रज़ा है और मैं इस टाइम जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं सादात इंटरनेशनल को कर रहा हूँ, और जो कि सोल डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे पास बुरिंगर इंगलाइम की, जो कि जर्मन बेस्ड कंपनी है। और आज का जो एक्सपो है और ये स्टॉल जो है बेसिकली लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की तरफ से हमारा जो है हमने कर रहे हैं, लेकिन हम लोग लाइफ स्टॉक प्लस पेट्स, क्योंकि हमारी दोनों रेंज हैं तो हम दोनों को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मेन हमारा जो फोकस जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो एक बहुत ही जो एक कंटेजियस डिजीज़ है जिसको FMD कहा जाता है, ठीक है, आम ज़बान में हम उसको मुँह खुर भी कहते हैं FMD, ठीक है। उसकी हमारे पास वैक्सीन है जो एफ्टरवैक्सपर के नाम से है, ठीक है। वो स्पेशलाइज्ड हमारी वैक्सीन है, एक प्योरीफाइड वैक्सीन है जो कि हम लार्ज एनिमल्स में और रूमिनेंट्स, जो स्पेशली रूमिनेंट्स हैं उनमें हम उनको यूज़ कर रहे हैं, जो क्लोवन फुटेड जो एनिमल्स होते हैं उनमें, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है आइवोमैक है, वो भी एक्सटर्नल इंटरनल पैरासाइट के लिए, उसके जो है पहले मैरियल था और अभी बुरिंगर है, तो हम उसके इन्वेंटर्स हैं, ठीक है। तो वो एक्टो पैरासाइट्स और जो है इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पैरासाइट्स के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके अलावा पेट्स की कुछ रेंज में हमारे पास प्राइमोडॉग, यूरिकेन, फ्रंट लाइन स्प्रे और उसके अलावा रेबिसिन जो है वो हमारे पास की जाती है। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा काशिफ रहमान नाम है, मैं डायरेक्टर हूँ तवाफ़ ट्रैवल एंड टूर्स में। तो हमारा यहाँ पे एक्सपो में स्टॉल लगाने का पर्पस ये था कि अभी जो कंपनीज़ हैं, एग्रीकल्चर कंपनीज़ हैं या डेयरी कंपनीज़ हैं, इसके अंदर जो अपने प्रमोशंस देते हैं अपने डीलर्स को या अपने जो उनका चेन सेल नेटवर्क होता है, उसमें आगे वो दुबई भेजते थे, थाईलैंड भेजते थे। तो अभी हमने उनके लिए उम्रे के पैकेज निकाले हैं, स्पेशल ग्रुप पैकेजेस हैं, जिसमें कि अपने वो इंसेंटिव देते हैं, तो अपना उसमें दुबई भी शामिल कर देते हैं उम्रे के साथ। उसमें ये कि सारा उनका मक्का के अंदर, मदीना के अंदर ज़ियारत भी शामिल हो जाती हैं सारी। तो हमने इस एक्सपो के हवाले से खुसूसी उनके लिए पैकेजेस बनाए हैं, ग्रुप पैकेजेस, जिसमें 50% का हो सकता है, 100% का अपना जो ग्रुप है वो इंशाल्लाह ताला हमने उनके लिए ऑफ़र किए हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को। तो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद है कि काफ़ी लोग इस दफ़ा यानी बजाय थाईलैंड या दुबई भेजने के, लोगों को, अपने डीलर्स को इंशाल्लाह ताला उम्रे के लिए सऊदीया भेजेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, इन्होंने एक बड़ा अच्छा इक़दाम उठाया
और अल्हम्दुलिल्लाह ये नीट एंड क्लीन काम करते हैं। और इन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम जो भी फैसिलिटी अपने हज उम्रा पे जाने वाले लोगों को दे वो मुनासिब जो भी हो सकी इंशाल्लाह हम उनको फराम करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। इकबाल हैदर, सिटी 1 न्यूज़, लाहौर।